चलिए बेटा, आज बात करने वाले हम लोग बेंजोन कंडेंसेशन पे। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मेंशन है। अब हम इसकी रिएक्शन को समझेंगे। सबसे पहले बेटा देखो करना क्या है, हमें देखना है रिएक्शन। रिएक्शन में सबसे पहले हमने लिया 2 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर जब हम CHO ग्रुप लगा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। जैसा कि आप लोगों को IUPAC में सिखाया जा चुका है। अब इसमें देखो बेटा, जो कैटालिस्ट है इसमें हमने CN ले रखा है, यानी कि CN नेगेटिव। ये बेस के रूप में कार्य कर रहा है वाटर के साथ, और ये एथिल अल्कोहल, ये इनकी उपस्थिति में, ये कैटालिस्ट है, इनकी उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, बनेगा हमारा बेंजोइन। और बेंजोइन का जो नाम होता है वो देख लीजिए बेटा, 2 हाइड्रोक्सी। IUPAC आप लोग सीख चुके हैं। तो 2 यानी कि नंबर 1 कार्बन था ये 1, और ये 2। तो 2 कार्बन पर कोई ग्रुप लगा हुआ है जिसको हम OH हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो 2 हाइड्रोक्सी 1,2 1,2 डाइफेनिल का मतलब है बेंजीन रिंग, यानी कि 1 कार्बन और सेकंड का, पहले कार्बन और दूसरे कार्बन दोनों पे लगी हुई क्या, बेंजीन रिंग। तो उसको बोलेंगे, जब ग्रुप 2 सेम लगे होते हैं उसके लिए डाई यूज करते हैं, डाई शब्द। तो ये डाई और ये फेनिल, तो 1,2 डाइफेनिल। और 2 कार्बन को आपको पता है एथ कहा जाता है। एथ और डबल बॉन्ड अगर लगा कीटोन है तो उसको ओन बोलते थे, क्योंकि इसका ई हटा के फंक्शनल ग्रुप O होगा तो उसको बोल देंगे एथेनोन। IUPAC में आपको हमने बहुत अच्छे से सिखा रखा है कीटोन और अल्कोहल के। IUPAC जो भी फंक्शनल ग्रुप लास्ट में आएंगे आपको उसके अकॉर्डिंग क्या क्या करना है, प्रीफिक्स सफिक्स आपको सब पता जा चुका है। तो आप इसका आप आराम से 2 हाइड्रोक्सी 1,2 डाइफेनिल एथेनॉन कहेंगे। अगर आपसे वो एग्जामिनर पूछता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड टू बेंजोइन, तो बेटा आप कन्वर्जन रिएक्शन के साथ साथ इस साइड में लिखते चलिए और उन्हें समझते चलिए। तो कन्वर्ट हमारे कन्वर्जन साथ के साथ होते जा रहे हैं। अब हमारी बात आती है इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की। अब दूसरी बात बेटा क्या है, आपने देख लिया और थ्योरी कैसे बनानी है, तो थ्योरी को भी साथ के साथ लिखना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे व्हेन 2 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड 2 mole of benzaldehyde react between each other in the presence of base to form benzoin। ओके बेटा, लैंग्वेज अपनी लेके चलना। आप जितने काम केमिस्ट्री में आप करेंगे वही आप लिखते चलिए। अब यही रिएक्शन को हमें समझना है एक एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है बेटा। तो अब इसकी स्टेप को समझने के लिए कॉपी पेन साथ में लीजिए और एक एक स्टेप को हमारे साथ लिखते चलिए और पढ़ते चलिए। तो इसकी देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप जो होगी, फर्स्ट स्टेप हमारे पास बेंजल्डिहाइड पर अटैक करेगा। और जो बेंजल्डिहाइड का जो ये कार्बन है इसको लिख लीजिए बेटा, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक के साथ रिएक्शन करता है। तो कहने का मतलब क्या, इस पे हम डालेंगे बेस। बेस अभी जो हमने आपके सामने लिया था, बेस जाएगा जहां पर ये बेस का मतलब है नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन हमेशा किसके पास जाता है, जहां पर इसे पॉजिटिव पार्ट दिखाई पड़ता है। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा उस कार्बन के पास जहां पर कार्बन होगा पॉजिटिव। तो अब आप क्या करेंगे, इसको करेंगे पॉजिटिव, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जब इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो O के ऊपर कौन सा साइन आएगा, O के ऊपर साइन आएगा नेगेटिव का, और कार्बन पर कौन सा साइन आने वाला है, पॉजिटिव। ठीक है बेटा, और ये लगा हुआ है हमारा H। तो देखिएगा, जैसे ही ये यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल जो बेस है इस पर अटैक कर देगा। और अटैक करने पर बेटा क्या बनेगा, ये देखो, अटैक करने पर हमारे पास कुछ इस तरीके की संरचना सामने आने वाली है हमारे, CN और यहाँ पर ये H। इतनी बात हमारे बच्चों को समझ में आई है। अब हम क्या करेंगे फर्दर, इस पर हम डालेंगे H2O। H2O का हम H+ ले लेंगे। H+ क्यों लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव साइन क्या करेगा, इसको चाहिए पॉजिटिव। ये नेगेटिव साइन सीधा यहाँ से H2O से H+ को ले लेगा और एक नाइट्राइल कंपाउंड को फॉर्म कर देगा, C और ये OH सिंगल H और ये नाइट्राइल कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ। तो फर्स्ट स्टेप में आपने कुछ नाइट्राइल कंपाउंड बनाया, यानी कि नाइट्राइल इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कर लिया। तो आप लोग चाहें तो स्टेप फर्स्ट में लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल इनोलेट आयन। ठीक है बेटा, तो ये एक तरीके से नाइट्राइल इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या किया है, बेस ने
बेंजीन पे रिएक्ट किया है। रिएक्ट कराने के बाद हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन के सामने है, जिसको हमने कहा नाइट्राइल इनोलेट कह दिया। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। फर्स्ट स्टेप सब बच्चों को क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये वाला कार्बन हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, रिएक्शन किसके साथ, ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास आके रिएक्शन करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपस में कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसे ही ये पॉजिटिव होगा, बेस आके इस पर अटैक करेगा और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा CN। ठीक है बेटा, CN को जुड़ने के बाद में फिर हम डालेंगे फर्दर वाटर। वाटर से हम H+ बाहर ले लेंगे। H+ क्या होगा, ये ऑक्सीजन एलिमेंट इसको एक्सेप्ट कर लेगा। जब इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम नाइट्राइल इनोलेट आयन कह देंगे। ठीक है बेटा, ये हम लोगों ने क्या किया है, हमने फर्स्ट स्टेप का फॉर्मेशन किया। अब हम बात करते हैं फर्दर सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे उसको देखते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा देखिए। सेकेंड स्टेप में बेटा हम लोग कुछ रिजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। देखो बेटा, स्टेप सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप सेकेंड में देखो बेटा क्या करना है। आप लोगों ने अभी बनाया था स्ट्रक्चर COH H और ये कुछ CN लगा के हमने बनाया था। इस पर क्या पड़ेगा, इस पर हम रिएक्शन करेंगे वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन करेंगे। तो इसमें हम OH निगेटिव लेंगे। OH निगेटिव का मतलब होता है जहां पर भी इसे प्रोटॉन दिख जाएगा तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और ये प्रोटॉन जब एक्सेप्ट होगा तो ये अपना जो होता है ना इलेक्ट्रॉन देख के जाएगा। तो अब देखो बेटा यहाँ पर कुछ स्थिति क्या होगी, OH और यहाँ पर ये जाने के बाद में निगेटिव, और ये यहाँ पर आ गया साइनाइड। ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर बन रहा है। अब यहाँ पर बनेंगे रिजोनेंस स्ट्रक्चर। रिजोनेंस स्ट्रक्चर जो होंगे अब यहाँ बनने वाले हैं। तो देखिए बेटा, इसमें इस OH ने क्या किया था, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद बाहर निकलेगा, बाहर क्या, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमारे पास शो होगा। अब क्या करना है मुझे, अब देखो बेटा, अब इस स्ट्रक्चर का बनेगा रेजोनेंस। क्यों बनेगा, देखो कार्बन एलिमेंट के ऊपर अगर नेगेटिव का साइन आ रहा है, आपको सिखाया जा चुका है किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर एलिमेंट के ऊपर अगर नेगेटिव का साइन आ रहा है तो वो क्या करेगा, बेंजीन रिंग को डिस्टर्ब करेगा। ये अब ये बेंजीन रिंग को डिस्टर्ब करेगा तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बनने की, उसको देखिए आप लोग। ये COH ये यहाँ लगा दो और ये लगा दो CN। तो ये क्या करेगा, निगेटिव हमेशा क्या करता है, निगेटिव डबल बॉन्ड बनाता है, और डबल बॉन्ड क्या करेगा, डबल बॉन्ड हमेशा अपने ही कॉर्नर को कर देगा नेगेटिव। रिजोनेंस में एक साथ दो एरो चलेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर आपने जितने भी काम किए भाई, आपने सिंगल को क्या कर दिया, डबल कर दिया। यहाँ पर लगा हुआ OH और यहाँ पर लगा हुआ है CN। तो बेटा ये हो गया मेरा नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है, अब देखो बेटा, ये डबल बॉन्ड क्या करे, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन यहाँ पे जाकर इन दोनों कार्बन के मध्य में एक क्रिएट करेगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड क्रिएट क्या करेगा, नेगेटिव साइन उसी कार्बन पर। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सॉरी, बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया आपने। अब आपने नया बॉन्ड ये वाला फॉर्म कर लिया है, और यहाँ पर नेगेटिव कर दिया है, और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये C और ये O और ये CN। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया। और इसके बाद में फर्दर अब क्या होगा, ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर बनेंगे 3। जो इसमें रिजोनेंस हाइब्रिड होगा इन तीनों का मिला के, वो ये स्ट्रक्चर बनेगा। एक लास्ट का स्ट्रक्चर जो बनेगा C डबल बॉन्ड C और ये OH और ये CN, और एक नेगेटिव साइन यहाँ पर आएगा। तो अब हमारे पास डबल बॉन्ड एक ये बन गया है, तो एक आपने नया यहाँ पर भी बना दिया है, और ये बना हुआ है। तो कहने का मतलब होता है बेटा, ये इस तरीके से 3 स्ट्रक्चर। और कहने ये रिजोनेंस बना क्यों था बेटा, इस बात को समझना है हम लोगों को। तो रिजोनेंस क्यों बना था, रिजोनेंस ये इसलिए बना था कि बेंजीन रिंग पर निगेटिव पार्ट कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो निगेटिव यहाँ पे आ रहा है, एक तो निगेटिव यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये निगेटिव यहाँ, निगेटिव यहाँ। तो ये 3 जो निगेटिव यानी कि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ऑर्थो और पैरा पर। ये चीज आप लोगों के समझ में आनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये तो बन गया मेरा रिजोनेंस। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये नेगेटिव साइन पूरे में घूम के आ जाएगा, और लास्ट में फिर क्या करेगा घूम के, ये 3 हमारे पास रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किन किन पोजीशन पे घटनी बढ़ने वाली है, ऑर्थो और पैरा पर बेटा। यानी कि ये मेरे ऑर्थो होते हैं, सामने वाला होता है पैरा।
तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब स्टेप नंबर 3 पे चलेंगे, ठीक है भाई। तो ये स्टेप सेकंड में आपने क्या किया, बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। अब देखो अब क्या करना है, अब चलेगी मेरी स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में बेटा हम लोगों को क्या सीखना है, इसको देखो स्टेप थर्ड। तो आपने सेकंड स्टेप में क्या बना लिया था, सेकंड स्टेप में आप लोगों ने बना लिया था बेंजीन रिंग आपने बनाई थी। बेंजीन रिंग के साथ में आपने यहाँ पर OH लगा रखा था और यहाँ पर लगा रखा था Cl और यहाँ पर एक चिन्ह था हमारे पास नेगेटिव का। यही तो काम आपने किया था, ठीक है बेटा। अब आपने इसके साथ में क्या किया है, इसके साथ में आपने बेंजीन रिंग में C डबल बॉन्ड O और ये वाला H। देखो बेटा रिएक्शन के दौरान जब हम लोग रिएक्शन कर रहे थे तब हमने क्या किया था, हमने आपको बताया था बेंजल्डिहाइड के 2 मोल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बेस के साथ 1 मोल रिएक्शन करा दी, तो अभी मेरा 1 मोल और बचा था ना अभी, तो उस वाले मोल को हमने फर्दर ले लिया, दोबारा लेंगे। अब ये क्या करेगा, अब देखो इस वाले बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने पर जो कंडीशन होगी वो देखिए, ब्रेक करने पर कुछ ऐसी स्थिति होगी, ये जैसा है OH इसको यहाँ ले लो, ये Cn यहाँ कर दीजिए, प्लस CO पे निगेटिव कर दीजिए और ये H एक साथ यहीं जोड़ दीजिए। इस तरीके से ये हमारी बन गई है क्या, ये मेरी बेंजीन रिंग थी और यहाँ पर चिन्ह बन गया मेरा कौन सा, पॉजिटिव का। जैसे ही ये पॉजिटिव का साइन होगा तो निगेटिव क्या करेगा, इसको अपने पास बुला लेगा बेटा। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर जो बनेगा, ये CH नीचे लगा हुआ है Cn, इनके बीच में बन जाएगा बॉन्ड, बना दिया हमने बॉन्ड। यहाँ पर O पे निगेटिव कर दिया और ये C 1 2 3, ठीक है। ये अंडरस्टूड H है, लिखो तो ठीक, ना लिखो तो भी अंडरस्टूड है ही, ठीक है बेटा। तो अब आप लोगों ने क्या किया, फर्दर हमने बेंजल्डिहाइड का दूसरा मोल ले लिया। दूसरे मोल ने क्या किया, इस पर रिएक्शन की। रिएक्शन करने के बाद में बेटा ये जैसे इस पर पॉजिटिव पार्ट आया तो निगेटिव इसको अपना बुला लेगा। तो इस तरीके से आपस में आके जुड़ जाएंगे। अब ये आपस में आके जुड़ गए, ठीक है भैया। तो चलो भैया, अब आप लोगों ने जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद में अब देखो भैया क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अब हम डालेंगे स्टेप नंबर नेक्स्ट। तो आप लोगों ने जो भी बनाया है, जो भी आप लोगों ने बनाया है उसको आप लोग हमारे साथ में लीजिए। स्टेप 4 आप लोगों ने बनाया था बेंजीन रिंग के ऊपर, यहाँ पर क्या बनाया था, यहाँ पर तो OH था, फिर यहाँ पर Cn था और यहाँ पर आप लोगों ने बनाया था C और ये इस तरीके से O पे निगेटिव था, ये O पे निगेटिव वगैरह बेटा। इस पे फिर हम H प्लस डाल के ये क्या करेंगे, इसको हम करा देंगे। H प्लस आएगा कहाँ से आपको पता है, वाटर मॉलिक्यूल हमारे साथ चल रहा था, इसको हमने H प्लस कराने के बाद में बनेगा मेरा क्या। तो बेटा हम लोगों ने क्या किया, ये O और ये H, ये Cn के साथ में यहाँ पर OH लगा दिया। ये हमारे पास बेंजीन रिंग रहेगा और ये यहाँ पर H रहेगा, ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पर डाल दिया H प्लस, तो यहाँ पर बन गया हमारा OH, ठीक है बेटा। अब आपने क्या किया, अब इस पे H प्लस तो ले लिया, अब यहाँ पर क्या इसको तोड़ेंगे तो H प्लस प्लस OH माइनस में टूटेगा। तो अभी हमारे पास एक और बचा है ना, क्या बचा है, ये OH निगेटिव। ये OH निगेटिव क्या करेगा, इस वाले कंपाउंड के साथ में इसको यहाँ से ले लेगा। जैसे ही लेगा तो मेरे पास बनेगा क्या बेटा, मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो O पे आ जाएगा, निगेटिव का साइन, नीचे Cn आ रहा है, यहाँ पर ये OH हो गया और ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई इस तरीके से। और बेटा जैसे ही ये निगेटिव यहाँ पे आएगा तो निगेटिव का काम क्या करेगा, निगेटिव इसको डबल करेगा और जैसे ही डबल करेगा तो ये यहाँ से निकल जाएगा। तो जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो बेटा स्ट्रक्चर मेरा कैसा बनेगा वो देखिए आप लोग। ये इस तरीके से C के ऊपर एक डबल बॉन्ड और यहाँ पर देखो बेटा समझना, जैसे ही यहाँ पर ये आएगा ये निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और ये
तो डबल बॉन्ड कर लेगा, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा ये। और ये OH और यहाँ पर ये वाला H तो रहेगा ही, और ये इस तरीके से हमारे पास बन गया बेंजोइन। बेंजोइन बेंजोइन जो बना है, इसका नाम आप लोगों को बेटा पता है इसका नाम क्या था? इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी 1,2 डाइफिनाइल एथेनॉल। इतनी बात हमारे बच्चों को समझ में आई होगी, क्योंकि बेटा ये रिएक्शन है और ये रिएक्शन की सारी स्टेप्स हैं। एक एक स्टेप को आप डीप में समझिए हमारे साथ, जिससे क्या होगा, आपका दिमाग की बत्तियां जलेंगी और क्या होगा, धीरे धीरे जो लोग कहते हैं ना बहुत कठिन है केमिस्ट्री, मुझे समझ नहीं आती है, और कठिन नहीं है बेटा, दिमाग है कठिन आपका। जो लोगों ने भर रखा है कि इतना नहीं, हमसे नहीं हो रहा है, बहुत कठिन है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, अब बताओ कहाँ डाउट है? कौन सी ऐसी स्टेप है जो तुम्हें क्लियर नहीं हो पाई है? सारी स्टेप तुम्हारे सामने हमने कर दी, बना दी हमने बेंजोइन। रटने की आदत पड़ी है आप लोगों की, थोड़ा सा दिमाग, इस रिएक्शन को 2 बार करना आ जाएगा, आराम से आना है इसमें। सिर्फ कैटलिस्ट CN और H2 को बार बार यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो इस तरीके से हमारा बेंजोइन का फॉर्मेशन होगा। इतनी बात सब लोगों को क्लियर होगी बेटा? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करूँगा। ओके, थैंक यू बेटा।